क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को फोड़ सकते हैं। आप टॉपर बन सकते हैं। आप महीने में जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, वह चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या फिर उससे भी ज्यादा। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है जो उस चीज को होने से रोक रही है, और वो प्रॉब्लम है आपको पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपको सब पता है कि क्या करने से क्या होगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही काम करने में आपको मौत आती है, और जो काम आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसे करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जवाब तुम्हारी आलस में नहीं है, इसका जवाब उस कंट्रोल में है जिसे हैक कर लिया गया है। वो है तुम्हारा अपना दिमाग। मैं यहाँ आपको कोई घिसी पिटी मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक मत रुको। ये सब तुमने 100 बार सुना होगा, लेकिन जब दिमाग ही आपके खिलाफ बगावत कर दे तो ये सारे कोट्स बेकार हो जाते हैं। आज मैं एक दोस्त, एक मेंटोर के रूप में तुमसे बात कर रहा हूँ। आज हम गहराई में उतरेंगे। हम साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस और हमारे हजारों साल पुराने फिलोसफी को मिलाकर तुम्हारे दिमाग के उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे जिसमें तुम फंसे हो। अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ने की सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग जीत गया और तुम हार गए। लेकिन अगर तुम सच में आज इस गुमनामी से आजाद होना चाहते हो तो मेरे साथ अंत तक बने रहो। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक गहरी बात करते हैं। हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल, हठी और बलवान है। इसे बस में करना मुझे हवा को मुट्ठी में कैद करने जितना मुश्किल लगता है। हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में खड़े दुनिया के सबसे महान योद्धाओं को भी अपने मन से हारने का डर था। तो आप और मैं क्या चीज है? समस्या यह नहीं है कि आपको लगता है कि आपके फैसले आप खुद लेते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट और इंस्टाग्राम देखूंगा, क्या ये फैसला आपने लिया? नहीं, यह फैसला आपके दिमाग के एक हिस्से ने लिया जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो जानवरों में भी होता है। इसका काम है खतरे से बचना और तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ढूंढना। इसे भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ अभी मजा चाहिए। और आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह आपका समझदार बॉस है। यह लॉजिक, अनुशासन और लॉन्ग टर्म गोल के लिए जिम्मेदार है। मॉडर्न दुनिया, ये सोशल मीडिया, जंक फूड, वेब सीरीज, इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सीधे आपके अमिगडाला को ट्रिगर करते हैं और आपके समझदार बॉस को सुला देते हैं। नतीजा, आप एक ज़ॉम्बी की तरह वो सब करते हैं जो ये टेक कंपनियां आपसे करवाना चाहती है। आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है, तो इसे वापस कैसे लाएं? इसे वापस लाने के लिए हमें 5 लेयर से होकर गुजरना होगा। लेयर 1, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। ज्यादातर लोग जब दिमाग को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो वे उससे लड़ने लगते हैं। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस विचार से जितना ज्यादा लड़ेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? सफेद हाथी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन को सिर्फ आंख बंद करके सांस लेने का नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसे विपासना कहा, जिसका मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं। आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जब आपको फोन चेक करने की तलब उठे तो फोन मत उठाओ, लेकिन उस तलब को दबाओ भी मत। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मेरे दिमाग को अभी फोन चेक करने की इच्छा हो रही है। आप विचार नहीं है, आप उस विचार को देखने वाले दर्शक है। लेयर 2, द डोपामिन रिसेट। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है, कमी है डोपामिन रिसेप्टर की, संवेदनशीलता की। डोपामिन वह केमिकल है जो आपको कुछ करने की इच्छा देता है। जब आप घंटों रील्स देखते हैं या गेम खेलते हैं तो आपका दिमाग इतने ज्यादा डोपामिन से भर जाता है कि वह शून्य हो जाता है। इसके बाद जब आप किताब खोलते हैं तो वह बोरिंग लगती है। तो इसका समाधान है डोपामिन डिटॉक्स। अगले 7 दिनों के लिए अपने दिन का पहला 1 घंटा और सोने से पहले का 1 घंटा नो स्क्रीन। उस समय आपका दिमाग चीखेगा, लेकिन यही वो समय है जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस जिंदा होना शुरू होता है। लेयर 3, कॉग्निटिव रिफार्मिंग। दिमाग बहुत ही सीधा और भोला होता है। आप इसे जो कहानी सुनाते हैं यह उसे सच मान लेता है। जब आप कहते हैं मुझे पढ़ाई करनी है तो दिमाग इसे सजा की तरह लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नया सीखने का मौका है तो दिमाग का प्रतिरोध कम हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कॉग्निटिव रिफार्मिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को कॉग्निटिव रिफार्मिंग कहा जाता है।
लेयर 4 द फ्रिक्शन रूल। विल पावर एक बैटरी की तरह है, यह सुबह फुल होती है और रात तक खत्म हो जाती है। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ कि गलत काम करना मुश्किल हो जाए और सही काम करना आसान। अगर आपको सुबह दौड़ने जाना है तो जूते और कपड़े रात को ही तैयार रखो। अगर सोशल मीडिया कम करना है तो एप्स को लॉग आउट कर दो। इसे फ्रिक्शन रूल कहते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े। अपने इन्वायरमेंट को अपना बॉस बना दो। लेयर 5 आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को एक आलसी, डिस्ट्रैक्टेड और फेलियर इंसान मानते रहेंगे, दुनिया की कोई भी ट्रिक आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। आपका व्यवहार हमेशा आपकी पहचान को फॉलो करता है। जो इंसान कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अक्सर हार जाता है। लेकिन जो कहता है मैं स्मोकर नहीं हूँ, वह जीत जाता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। आज से इसी पल से खुद को एक नया रूप देना शुरू करो। अपने दिमाग से कहो मैं वह इंसान हूँ जो मुश्किल काम करता है। मैं वह इंसान हूँ जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। शुरुआत में यह झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए सत्य को स्वीकार कर लेगा। दिमाग एक वफादार नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खूंखार मालिक है। इसे अपना मालिक मत बनने दो। आज रात जब सोने जाओ तो अपने दिमाग से यह कहकर सोना, कल का दिन मेरा है, कल का कंट्रोल मेरे हाथों में होगा। यह सफर आसान नहीं होगा, आप गिरेंगे, आप फिर से डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन हर बार जब आप अपनी जागरूकता से खुद को वापस खींच लाएंगे, आपके दिमाग की एक नई नस मजबूत होगी। आप अपनी आजादी की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चिंगारी अभी भी है जो बदलाव चाहती है। मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ नाइस वीडियो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए। अभी कमेंट में लिखो आई एम इन कंट्रोल और अपने दिमाग को बता दो कि अब से बॉस कौन है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लड़ते रहो, बढ़ते रहो और अपने मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। जय हिंद। थैंक यू।